डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिले थे, उनकी आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन था वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण था, तो दोस्तों इसका आंसर था उचित प्रशिक्षण की कमी। अगला सवाल था आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अमूल्यीकरण का अच्छा उपाय है, ये कथन है। बिल्कुल दोस्तों सत्य है। तीसरा क्वेश्चन था एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए, तो दोस्तों सहयोगात्मक। अगला क्वेश्चन था शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या, तो दोस्तों छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। पांचवा क्वेश्चन था आपके मतानुसार कक्षा में संप्रेषण कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर था प्रभावी। छठा क्वेश्चन था छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उन्हें आदर्शों का सम्मान करते हैं। सातवां क्वेश्चन था बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका योगदान होता है, तो दोस्तों योग्य व समर्पित अध्यापकों का होता है। आठवां क्वेश्चन था सतत व व्यापक मूल्यांकन की क्या विशेषता है, तो दोस्तों इसका आंसर था यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। नौवां क्वेश्चन था शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। 10वां क्वेश्चन था उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है, दोस्तों इसका आंसर था घर से। 11वां क्वेश्चन था आप अध्यापक व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे, दोस्तों इसका आंसर था गुणात्मक कक्षा शिक्षण को। 12वें क्वेश्चन का आंसर था शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के क्या है, तो दोस्तों सहयोगी होते हैं, क्योंकि एक सहयोग नहीं करेगा तो दूसरा अपनी कार्य योजना सफल नहीं कर पाएगा। दोस्तों 13वां क्वेश्चन है कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, तो दोस्तों उस प्रश्न का उत्तर यथावत देने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसे बोल देंगे कि दूसरे दिन आपको मैं इसका आंसर दूंगा। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, यह कथन है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नाटक के द्वारा आप उनको बच्चों को समझा सकते हो। 15वां क्वेश्चन है आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, क्योंकि वह बच्चों के लिए जो प्रेरणादायक है वो बच्चों के लिए प्रेरणादायी का काम करता है। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, साथ ही साथ उनको प्रेरणा भी मिलेंगी। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर होगा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। आप सृजनात्मक के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे, तो दोस्तों इसका आंसर होगा समस्या समाधान विधि। 20वां क्वेश्चन है ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक का होना क्या चाहिए, तो प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर विद्यार्थी अध्यापक ही प्रयत्नशील होगा तो विद्यार्थियों के सामने कुछ असर डालेगा। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है तो बिल्कुल दोस्तों सत्य कथन है। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मूल्य गुण है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा शिक्षण विधियों का ज्ञान। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, तो दोस्तों खेल विधि के द्वारा आगे बढ़ाया जाए। आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे तो आप क्या करोगे, तो दोस्तों वो कक्षा में पाठ को दोहराएंगे ताकि वो बच्चे एक बार फिर से वो पाठ पढ़ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, जनता को जागरूक करेंगे। 25वां क्वेश्चन है आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है तो आप उसके प्रति कैसा व्यवहार करोगे, तो एक सामान्य छात्र की भांति मैं उसके साथ एक व्यवहार करूंगा। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे बौद्धिक स्तर को विकसित करने हेतु। अगला सवाल है आपने एक शिक्षक बनने को क्यों तय किया, क्योंकि शिक्षण कार्य मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। 29वां सवाल है कि व्यक्ति और सामूहिक रूप से प्रशंसा की तकनीकी भाषा को कहते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर होगा पुरस्कार। आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी। यदि बालक का सामाजिककरण ना हो तो वह किस प्रकार का बनेगा, तो दोस्तों असामाजिक बनेगा। गृह कार्यों में स्वाध्याय प्रेमी वर्ग को बनाना, परंतु साथ ही साथ कक्षा में विषय वस्तु का ज्ञान का अभ्यास करवाना भी एक शिक्षक की ड्यूटी बनती है। अगला सवाल है नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द है, तो दोस्तों प्रभुत्व व प्रशासन। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि अधिगम क्षमता व उच्चारात्मक स्थिति दोनों का सामंजस्य बना रहे। दोस्तों कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं आज के पाठ की शिक्षण सामग्री साथ लेकर जाऊंगा ताकि मैं विद्यार्थियों को आसानी से समझा पाऊँ। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों शिक्षण अभिक्षमता है वो शिक्षण व्यवसाय के लिए अति महत्व। एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षित करने को कहेंगे, हाँ यदि वह स्वेच्छा से सहमत है तो बिल्कुल हम करेंगे। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के बदलाव की आवश्यकता है। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना जाता है, तो दोस्तों समूह का हित माना जाता है। सामूहिक परिपक्वता का अर्थ है, तो दोस्तों बालक को प्रौढ़ व समक्ष संतुलित
सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिप्राय कहा जाता है। तो दोस्तों माता पिता एवं परिवार, यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे, उसे सुनेंगे और उसे हल करने का प्रयास करेंगे। आपके मतानुसार सीखने हेतु क्या आवश्यक है, तो दोस्तों जिज्ञासा सीखने हेतु आवश्यक है। आपकी राय में शिक्षा का विकसित होना क्या है, बौद्धिकता का अभ्यास है। दोस्तों 44वां क्वेश्चन है, अपने नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो राजनीतिक मंच की होती है। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है जो छात्र, शिक्षक और विषय वस्तु के मध्य वार्तालाप करवाता है। आपकी राय में से अंतर्व्यक्तिगत संबंधों का आभार है, तो दोस्तों शिक्षा है वो उसका आभार है। और क्वेश्चन करने से पहले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें डाउटनेट के साथ। यहाँ पर आपको राकेश यादव व RS अग्रवाल की सारी बुक वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउटनेट पर सेंड कर देना, 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। दोस्तों बाकी के क्वेश्चन की आंसर की देखने के लिए आपको गूगल पे जाकर टाइप करना होगा rajasthanstudy.com। यहाँ पर जाकर आप BSTC की आंसर की है वो देख पाओगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना। अधिक जानकारी के लिए मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप यहाँ पे सभी फैकल्टी की जो भी आंसर की है वो देख पाओगे। अधिक जानकारी के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन।